हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं कि हम पाइथन का यूज़ करके, पाइथन में टीके इंटर लाइब्रेरी का यूज़ करके एक मेन्यू कैसे बना सकते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी वीडियो आई मेक। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। तो हमको ऐसा मेन्यू बनाना है, ये जो दिख रहा है इसमें फाइल है, एडिट है और उनके अंदर मेन्यू है। तो ये जो कोड है, सिर्फ इतने कोड से काम हो जाएगा। ये बहुत सिंपल कोड है, मैं आपको समझाता हूँ बस। बहुत आसान कोड है और ये सारा कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमको सबसे पहले हमको एक मेन्यू बनाना पड़ेगा, जैसा मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, जिसका नाम होगा, हमने नाम रखा है फ्रूट। और उस मेन्यू के अंदर दो सेक्शन है। एक सेक्शन है जिसका नाम है एप्पल और दूसरा सेक्शन है जिसका नाम है बनाना। ठीक है। तो जो फ्रूट वाला है वो ये है, ये एक मेन्यू है जिसका नाम हमने रखा है फ्रूट। ठीक है। और ये जो फाइल है, ये है एप्पल मेन्यू और ये एडिट वाला है, ये है बनाना मेन्यू। ठीक है। अब आप इतना आप समझ गए। अब आप कोड पर आइए, कोड सुनते हैं। तो सबसे पहले हमने टीके इंटर लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है, रूट की ज्योमेट्री डिफाइन की है और स्पेस आई उसका टाइटल दिया है। तो बहुत आसान है, सिंपल चीज़ है। तो यहाँ पे हमने एक फ्रूट मेन्यू डिफाइन किया है, जो कि किस पर लगा होगा, रूट पर लगा होगा। ठीक है। और उसके बाद में हमने एक मेन्यू डिफाइन किया जिसका नाम है एप्पल। वो किसके ऊपर लगा होगा, वो फ्रूट के ऊपर लगा होगा। समझ गए आप। ये हमने फ्रूट डिफाइन कर दिया और एप्पल डिफाइन कर दिया। अब हमने क्या किया है, फ्रूट डॉट ऐड कास्केड। तो डॉट ऐड कास्केड कमांड क्या होता है, एक मेन्यू के अंदर सब सेक्शंस डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि फ्रूट के अंदर दो सेक्शन है, एप्पल है, बनाना है। तो डॉट ऐड कास्केड करके हमने एक नया सेक्शन बनाया है फ्रूट के अंदर। ठीक है। और उस सेक्शन में कौन आएगा, उस सेक्शन में आएगा एप्पल और उसके ऊपर नाम क्या लिखा होगा, फाइल का। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल लिखा हुआ है। ठीक है। और इसके अंदर कौन सा मेन्यू आएगा, ये वाला मेन्यू आएगा, क्योंकि ये हमने बनाना एप्पल से डिफाइन किया है। ओके। तो ये तो हमारा हो गया। अब हमने एक सेक्शन बना दिया है। ठीक है। अब हमको इस सेक्शन के एप्पल के अंदर हमको क्या क्या डिस्प्ले करना है वो हम दिखा रहे हैं। जैसे कि ये न्यू है, ओपन, सेव, एग्जिट। तो ये हमको एप्पल के अंदर डिफाइन करने हैं। तो ये हमने डॉट ऐड कमांड का यूज़ किया है। ठीक है। डॉट ऐड कमांड क्या होता है, उसमें एक मेन्यू के अंदर अलग अलग लेवल्स ऐड करने के लिए होता है। तो जैसे पहला लेवल हमने रखा है न्यू का, ओपन का, सेव, एग्जिट। तो आप समझ गए, ये बहुत आसान है। अब ये सेम प्रोसेस हमको दूसरे मेन्यू के लिए रिपीट करनी है। अगर आपको ये समझ में आ गई तो दूसरा तो बिल्कुल इसकी फ़ोटोकॉपी है। तो अब हमने एक नया सेक्शन डिफाइन किया है, बनाना। ठीक है। वो मेन्यू फ्रूट के ऊपर लगा होगा, सिंपल है। अब हमने फ्रूट के अंदर एक नया सेक्शन बनाया है डॉट ऐड कास्केड कमांड का यूज़ करके, और उस नए सेक्शन के अंदर हमने बनाना को प्लेस कर दिया है, जो हमने इससे ऊपर वाली लाइन में डिफ़ाइन किया। और उसके बाद यहाँ से हम बनाना के अंदर की चीज़ डिफ़ाइन करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो बनाना डॉट ऐड कमांड का यूज़ करके हमने बनाना के अंदर एक नया लेवल डिफ़ाइन किया इफ़ेक्ट का, और उसके बाद ऐसे ही 3 लेवल और डिफ़ाइन किए, कलर, सैचुरेशन, ब्लर और कैनवास साइज़ का नाम। ठीक है। क्या समझ गए। ये दोनों प्रोसेस रिपीट हैं एक दूसरे की। और उसके बाद हमने क्या किया है, रूट डॉट कन्फिग में हमने फ्रूट का मेन्यू रूट के ऊपर लगा दिया है। अब फ्रूट है, फ्रूट के अंदर एप्पल भी आ जाता है, बनाना भी आ जाता है और सारे मेन्यू, मतलब कि हमको फ्रूट को प्लेस कर देना है मेन्यू उसके रूट के ऊपर। ठीक है। अब हम एक बार और समझ लेते हैं क्लियरिटी के लिए, इससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है। हमने एक मेन्यू बनाया जिसके अंदर दो सेक्शन होने चाहिए। एक सेक्शन का नाम फाइल होगा, दूसरे सेक्शन का नाम एडिट होगा। ठीक है। मतलब फाइल और एडिट तो लेवल हैं। ठीक है। मेन्यू का नाम एप्पल, बनाना। एप्पल में ये चीज़ें आती हैं अंदर, बनाना वाले मेन्यू में ये चीज़ें आती हैं अंदर। ठीक है। और इनके रिस्पेक्टिव लेवल्स जो हैं फाइल और एडिट नाम के हमने लेवल दे रखे हैं। ठीक है। तो यहाँ हमने डिफ़ाइन किया है एप्पल, यहाँ हमने डिफ़ाइन किया है बनाना। ठीक है। तो अगर आपको, ये बहुत सिंपल है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आई हो, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और ये कोड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। तो ठीक है। अगर हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि, अगर आपको ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट वीडियो सीखेंगे कि हम कैसे ब्रांचिंग कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर कर रखा है, कैनवास साइज़ के अंदर 2 और मेन्यू आ रखे हैं।
तो अगर आपको ये समझ में आ गया ये कैसे करते हैं तो बहुत आसान होगा ये बनाना आपके लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही सीखेंगे कैसे बनाएंगे, ठीक है। इन्हें लगता है मैं एक फकीर हूँ, अगर ये हाथ है तो मैं इनकी लकीर हूँ। जिन हाथों ने है मुझको दबाया उन हाथों की तो देख बेटा मैं जंजीर हूँ। इंग्लिश में गाली देने वाले लगते कूल, हिंदी में देने वाले लगते इन्हें फूल। फूल से भरा देख मेरा पुल, तो मैं हो गया आगे प्रिंसिपल पर मैं हूँ पूरा स्कूल। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है।